ये परिवारवाद से पीड़ित लोग हैं। इन नेताओं ने, चाहे अशोक चव्हाण हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, आप बताइए ये कुंठा है। इनको बोलने नहीं दिया जाता पार्टी के अंदर। इनको ये कहा जाता है कि आप केवल 10 जनपद का दरबारी बन के रहिए। नमस्कार, मैं विकास। आज मैं फिर से जनता के बीच आ गया हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ऐसा संशय लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में आने को तैयार हैं। तो यहाँ की जनता से पूछते हैं कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो किस प्रकार का माहौल बीजेपी का रहेगा और जनता का क्या रुझान रहेगा लोकसभा चुनाव के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा क्षेत्र से माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है और जिस प्रकार से न्यूज़पेपर, अखबार और न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि कमलनाथ जो है बीजेपी में आने को तैयार हैं। उनके साथ उनके बेटे और उनके साथ छिंदवाड़ा से लगभग 10 एमएलए जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, इस पे क्या राय देना है। कमलनाथ जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे और आज से नहीं, जमाने से, शुरू से वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी का तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ जी को जाना जाता है। 9 बार सांसद रहे हैं। संजय गांधी के मित्र रहे हैं, 9 बार सांसद रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ से बड़ा नेता कोई नहीं है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। अभी कमलनाथ के पहले अशोक चव्हाण थे, कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। अभी कमलनाथ जी, दरअसल ये आप समझने की कोशिश करिए, ये परिवारवाद से पीड़ित लोग हैं। इन नेताओं ने, चाहे अशोक चव्हाण हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, मैं कितने नाम गिनाऊं कांग्रेस पार्टी के, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के, उनके पिताजी के जमाने से कांग्रेस में लोग रहे। ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं? ये परिवारवाद से पीड़ित हैं। आप बताइए, ये कुंठा है। इनको बोलने नहीं दिया जाता पार्टी के अंदर। इनको ये कहा जाता है कि आप केवल 10 जनपद का दरबारी बन के रहिए और 10 जनपद से जो आदेश होगा वही मानिए। ये लोग अपनी ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं रह सकता। उन्होंने काम किया है। मध्य प्रदेश में 50 साल की विरासत है कमलनाथ की। वो आज के नेता नहीं है, वो जमाने के नेता हैं। आज सोचिए वो क्यों जा रहे हैं। वो पद के कभी लोलुप नहीं रहे, मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, उनका पूरा बनाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ना, उनको क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की? पैसे को वो महत्व देते नहीं, अच्छे नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, अब उनको क्या चाहिए? तो ये परिवारवाद से पीड़ित लोग हैं। अशोक चव्हाण सोचिए, महाराष्ट्र जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कई लोग का ये भी कहना है कि बीजेपी की सरकार के दबाव के कारण, ईडी भेजने के कारण उन्हें लगता है कि हम नहीं। बीजेपी अगर ईडी पे दबाव बनाना चाहती, ईडी से, तो कमलनाथ को इतने दिन बाहर क्यों रखती? बीजेपी तो वहाँ चुनाव जीत चुकी है, अब क्या दबाव बनाने की जरूरत है? बीजेपी की सरकार है, ये लोग घूमते रहे, बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा? ये एक कांग्रेस अपनी कमियां छुपाने के लिए बोले। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कौन सा आरोप था? कमलनाथ जी पे कौन सा आरोप है? कमलनाथ जी को मैं जानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, वो बहुत ही साफ छवि के नेता हैं। बताइए, वो पार्टी छोड़। गुलाम नबी आजाद पे कौन सा भ्रष्टाचार था? मिलिंद देवड़ा पे कौन सा भ्रष्टाचार है? ये लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं बताइए? ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो छिंदवाड़ा में एक सीट जो है जिसपे कि बीजेपी जीत नहीं पाई थी, लोकसभा का सीट, जो कि उनके कमलनाथ के बेटे का जो नकुल जो है उनका वो जीत चुके थे कांग्रेस की तरफ से। अब बीजेपी का चाहत ये है कि वो भी एक सीट बीजेपी अपने खाते में ले आए। इस कारण से लोग एक सीट के लिए, कमलनाथ जी इतने बड़े नेता हैं, वो एक सीट, और इस बीजेपी के धमकाने से वो डरने वाले नहीं है। कम से कम कमलनाथ जी नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं और वो बड़े ही कद्दावर नेता हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में गिनती होती है। वो मैं 100% बोल रहा हूँ, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ये जो परिवारवाद का है, जो इनका परिवार में सामंतवाद है, मेरे से बड़ा नेता कोई नहीं होगा। सोनिया गांधी का कहना है मेरे से बड़ा नेता कोई नहीं होगा। राहुल गांधी मानते हैं मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, चाहे कोई कितना वो बड़ा नेता हो। सचिन पायलट के साथ क्या हुआ बताइए? इन्होंने सचिन पायलट को क्या बना के रखा है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज, आप सोचिए, 2 बार से चुनाव हार रहे हैं लोकसभा का। इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पार्टी आ पा रही है, जीत पा रही है चुनाव। इस बार तो मुझे लगता है 30 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे जिस हिसाब से ये पार्टी चल रही है। आप देखिए, बनारस में अभी गए थे राहुल गांधी, कितनी भीड़ थी, वहां जरा सा भी भीड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अकेले घूम रहे हैं, इनके साथ कोई घूमने को तैयार नहीं है। अखिलेश जी नहीं घूम रहे हैं, ममता जी नहीं घूम रही हैं। ये क्या चुनाव लड़ेंगे? ये अपने पहले कुनबे को नहीं जो संभाल पा रहा है, वो देश में क्या शासन करेगा? कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता, बताइए उन्होंने कितना काम किया, कांग्रेस पार्टी की बुनियाद खड़ी करने वाले में है वो मध्य प्रदेश में, और उनको कौन नहीं मानता? विपक्ष के नेता उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन आज उन्होंने, अगर वो ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं कि पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो उनका स्वागत करेगी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे लोगों का स्वागत करती है और यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ आप सोचिए कि अटल जी और नरेंद्र मोदी एक सामान्य परिवार से आए हुए लोग थे, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। आप देखिए वहाँ पे क्या है, प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन प्रणब दा को नहीं बनाया, मनमोहन सिंह को बिठा दिया। क्यों बिठा दिया मनमोहन सिंह को? जिस व्यक्ति का ऐसा बोला जाता है कि प्रणब मुखर्जी को हिंदी ना आने के कारण भी उनका ये अरे नहीं, प्रणब मुखर्जी को हिंदी बहुत अच्छी से आती है, वो हिंदी में हमेशा बोलते हैं। यहाँ पे ये है कि हमारी बात कौन सुनेगा, हमारे इशारे पे कौन चलेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैं उनकी विद्वता पे सवाल नहीं उठाता, बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार हैं, वर्ल्ड लेवल के जानकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स नहीं है, उनका मन बहुत साफ है, उनके मन में राजनीतिक छल छदम ये नहीं रहता। लेकिन सोनिया गांधी ने उनको बनाया, क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि ये मुझे फॉलो करेंगे। अब ऐसी चीजें अगर कमलनाथ जी से अपेक्षा करने लगे परिवार कि नहीं, कमलनाथ जी भी हमको जो हम कहें अक्षरशः कमलनाथ फॉलो करें, अक्षरशः ज्योतिरादित्य सिंधिया फॉलो करें, अक्षरशः गुलाम नबी आजाद फॉलो करें, आम को अगर आम इमली बोले तो इमली बोले और इमली को आम बोले, तो ये तो एक अच्छा नेता और एक ईमानदार नेता ये क्या सह पाएगा? आप कह रहे हैं कि कमलनाथ अच्छे छवि से हैं और बीजेपी में आ रहे हैं। अब ये बताइए कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कई नेता, दिग्गज नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव नहीं होने वाला, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का चुनाव होने वाला है। बिल्कुल। अभी देखिए कमलनाथ जी के बारे में मैंने सुना है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और शायद बीजेपी में जाए, ऐसी कोई मुझे आधिकारिक जानकारी नहीं है। मैंने भी देखा है, कई चैनलों के डिजिटल मीडिया पे चल रहा था ये कि हो सकता है आ जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो आते हैं नहीं आते वो तो उनका निर्णय है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? कांग्रेस पार्टी इस पे क्यों नहीं विचार करती कि हमारे इतने बड़े नेता, हमारे इतने वरिष्ठ नेता क्यों हमको छोड़ के जा रहे हैं? अब बताइए कौन बचा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कौन बचा? 2 ही 3 नाम थे, कमलनाथ जी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, यही लोग हैं ना जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडर हैं। आप बताइए यही लोग जब नहीं रहेंगे तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? और कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं ये लोग? अभी विधानसभा बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो ऐसा बोला जा रहा था कि ये बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस का चुनाव नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस का चुनाव है। जब चुनाव तृणमूल कांग्रेस जीतती है, बीजेपी में जो तृणमूल कांग्रेस के लोग आते हैं, जीतने के बाद फिर से लौट जाते हैं अपनी पार्टी की तरफ। कहीं लोकसभा चुनाव होने के बाद वो जो कांग्रेसी बीजेपी में आए थे वो फिर से अपने पार्टी में लौटने लगे, तो फिर क्या हाल होगा बीजेपी का? नहीं, वो नहीं जाएंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं ये जो रोज रोज दल नहीं बदलते। आप ये देखिए अशोक चौहान जी हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं और आजीवन कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो अब इस समय में आके ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे, ये कहीं ना कहीं कोई बात जरूर रही होगी। बिना किसी घाव के, बिना कभी आहत हुए ये लोग ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। ये बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, ये आप समझिए। इन्होंने जीवन के 4-5 दशक कांग्रेस पार्टी में बिताया है। ये ऐसे पैरासूट से नहीं आए, नीचे से चल के आए ये लोग। तो ये जब कोई बड़ा निर्णय, ऐसे नेता पार्टी नहीं छोड़ते हैं, तो ये जब ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस पार्टी में सही नहीं चल रहा है कुछ, कहीं ना कहीं वहाँ परिवारवाद हावी है, तो इसको सोचना पड़ेगा। परिवारवाद तो कमलनाथ जी के अंदर भी है, क्योंकि उनके वो मुख्यमंत्री, उनके बेटे जो है वो सांसद है, तो परिवार के व्यक्ति ही तो। देखिए ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर मुख्यमंत्री हैं और अगर आपके बेटे में वो क्वालिटी है, अगर जनता उससे वोट दे रही है, जनता उसे अपने नेता मान रही है, जनता से जीत के आए होंगे ना वो, तो जनता अगर उनको अपना बेटा मान रही है, उनको नेता मान रही है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? वो जनता उनको जिता के भेज रही है। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी के कहने से जनता उनको वोट दे रही है या किसी कहने से, वो उनका अपना काम है, उनका अपना वर्क है, उनका अपना पार्टी में व्यवहार है, इसलिए उनको जनता दे रही है। बड़े अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं चुनाव, आप देखिए बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, राहुल गांधी खुद ही हार गए अमेठी से, तो वो वायनाड से तो जीत गए। वायनाड से जीत गए। क्यों वायनाड गए? कभी वो 1-2 जगह से लड़ते नहीं थे, उनको इनपुट मिला कि आप यहाँ से चुनाव हार रहे हो, आप कहीं दूसरी जगह जाके लड़ लो, नहीं तो संसद में भी नहीं जा पाओगे। इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, वायनाड चले गए दक्षिण में, जिस सीट को कोई जानता भी नहीं था। तो ये उनका अपना व्यवहार है। अभी सोनिया गांधी भी राज्यसभा से पर्चा भरी है, लोकसभा छोड़ के अब राज्यसभा की तरफ जा रही है, आपका इस पर क्या? नहीं, सोनिया गांधी का अपना निर्णय है, हो सकता है वो, मैंने सुना था भी बीमार रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ से परेशान है, तो ठीक है वो राज्यसभा में जाएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। खुद ही व्यक्ति अगर बीमार हो तो जनता के भला के लिए क्या सोच पाएगा? नहीं,
मैं देखिए इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है रियल में उनको कोई दिक्कत हो स्वास्थ्य, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में- राजनीति से छुट्टी भी तो ले सकते हैं। नहीं, छुट्टी ले सकती हैं, लेकिन राज्यसभा मेंबर में वो जा रही है, कोई बुराई नहीं है। हो सकता है विपक्ष के नेता के तौर पे वो कुछ अच्छा सलाह दे सके, सरकार को कुछ अच्छी राय दे सके, तो इसमें मैं उनकी कोई बुराई नहीं करूंगा। हाँ, अब ये देखने वाली बात होगी क्या राहुल गांधी पुनः अमेठी में जाते हैं लड़ने। मुझे तो नहीं उम्मीद है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति है, उनकी छवि बनती चली जा रही है, मुझे तो नहीं लगता वो दोबारा जीत पाएंगे। क्या लगता है बीजेपी का इस बार कितने का आने का चांस है? बीजेपी भाई साहब इस बार मैं तो हालांकि सब दावा कर रहे हैं भाजपा में सब लोग की 400 पार जाएगी, लेकिन 400 पार अगर नहीं जाती तो 372 से तो कम सीट आनी है नहीं। अकेले 372 सीट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ला सकते हैं, क्योंकि कोई असंभव नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 72 सीटें 73 सीटें बीजेपी ला के दिखा चुकी है। तो आप ये मत बोलिए कि नहीं ला सकते, 400 भी ला सकते हैं वो, क्योंकि अगर ये देश की जनता है, अगर मैंडेट दे देगी तो आप क्या करेंगे? हर सीट पे बीजेपी को जिता देगी तो क्या करेंगे? क्योंकि इन लोग विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बेदम है, आपस में लड़ रहे हैं लोग,